करेंगे, लोगों की राय भी जानेंगे और इस पर विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन उसके पहले देश दुनिया की खबरों की चर्चा कर लेते। एक बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में ग्रेनेड से हमले की खबर है। सेक्टर 10 में, चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के मकान नंबर 575 में ये अटैक किया गया है। जो ब्लास्ट हुआ है उसमें घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। सूचना मिलने के पुलिस विभाग अलर्ट हो चुका है। ग्रेनेड से हमला कर ऑटो से भाग चुके हैं बदमाश। मौके पर बम निरोधक डॉग स्क्वाड की टीमें भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 10 पे, चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के मकान पे ये हमला किया गया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि ये मकान किसी और का नहीं, पुलिस वाले का था। ग्रेनेड से हमला किया गया है और जो बदमाश हमला करने पहुंचे थे वो ऑटो से पहुंचे थे। उन्होंने ग्रेनेड से हमला किया। ग्रेनेड के कारण बड़ा गड्ढा भी हो गया है जहां पर यह ग्रेनेड फटा हुआ था। घर की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए और सूचना मिलने पर फिलहाल पुलिस डिपार्टमेंट अलर्ट हो गया। लेकिन ऐसी जानकारी आ रही है, प्राथमिक जानकारी आ रही है कि जिस व्यक्ति के घर पर यह हमला किया है वो किसी पुलिस वाले का घर है और वो किसी मामले में, गंभीर मामले में जांच कर रहा था। कुलवीर दीवान चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुलवीर, क्या बताएंगे कि पूरी खबर किस तरीके से? देखिए, 6:03 के आसपास की घटना बताई जा रही है और चंडीगढ़ का पॉश एरिया है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। सेक्टर 10 में 575 नंबर कोठी है और ये कोठी जिसकी बताई जा रही है वो पंजाब पुलिस से एक रिटायर्ड एसएसपी की ये कोठी बताई जा रही है, जिन्होंने आके ये किराए पर दी हुई थी। और ये जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि इस एसएसपी को पहले भी धमकियां जो है वो मिली हुई हैं। हालांकि ये खुद अभी इस कोठी में नहीं रहते थे। इन्होंने किराए पर शिमला यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड प्रोफेसर को ये कोठी जो है वो दी हुई है। और यहाँ पर ये हमला हुआ है और जिस वक्त ये हमला हुआ, ये बताया जा रहा है कि जो लोग घर में मौजूद थे वो लॉन में बैठे हुए थे और उसी वक्त ऑटो में 3 लोग आते हैं और ऑटो से ये जो विस्फोटक सामग्री है जिसे चंडीगढ़ पुलिस जो है एक प्रेशर ब्लास्ट के तौर पर देख रही है कि उसको अंदर फेंकते हैं, जिससे घर की जो खिड़कियां हैं और गमले हैं वो टूट जाते हैं और करीब 8 इंच का एक खड्डा जो है वो घर के आंगन में बन जाता है। और इस धमाके की आवाज भी काफी तेज थी क्योंकि आसपास के काफी दूर तक के इलाके में ये सुना गया और लोग काफी सहम गए थे। फिलहाल एक तौर पर सीसीटीवी अगर जरूर ग्रेनेड से हमला किया गया है, क्योंकि ग्रेनेड बहुत आम लोगों को तो मिलता नहीं है, या तो आतंकवादियों के पास होता है या बड़े अपराधियों के पास होता है। अगर ग्रेनेड से हमला किया गया है, 8 इंच का घर के सामने गड्ढा हो गया है, धमाके की आवाज़ बड़ी आ रही है और ये रिटायर्ड एसएसपी बताए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कोई दुश्मनी होगी, कोई ऐसा मामला जिसमें इन्होंने जांच की होगी, कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो गंभीर तौर पर इनसे दुश्मनी रखते होंगे। क्या पता चल पाया कि किस मामले की जांच ये कर चुके हैं, कौन से ऐसे गंभीर मामले हैं, या किसी तरह की कोई धमकी अगर आई है तो वो धमकी किस तरीके से थी और किस मामले को लेकर थी? देखिए, फिलहाल इस की जानकारी जो है वो पुलिस ज़्यादा साझा नहीं कर रही क्योंकि जाँच जो है वो फिलहाल जारी है। आरोपियों के कहीं न कहीं जो क्लू हैं उनको पता लगाने की पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है। लेकिन सूत्रों से जहाँ तक हमें अभी जानकारी मिली है वो फिलहाल यही मिली है कि एक रिटायर्ड एसएसपी हैं पंजाब पुलिस के। हालाँकि किस मामले में की वो जाँच कर रहे थे, कौन सा की है उन्होंने, कौन से गंभीर मामले की जाँच की है। उनका नाम भी हालाँकि जो है वो एसएसपी का पता चल चुका है। लेकिन फिलहाल क्योंकि सुरक्षा सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल आपने ठीक कहा पुलिस गुलबीर, सुरक्षा के लिहाज से उनका नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि निश्चित तौर पर सिक्योरिटी थ्रेट है और अगर ग्रेनेड से हमला किया गया है तो ये मामला बड़ा है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। कुलबीर, आप नज़र बनाए रखें, जैसे आपको जानकारी मिलती है तत्काल हम अपने दर्शकों को उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पाकिस्तान की एक खबर की। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बीते कुछ वर्षों में लगातार खराब हो रही है। ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से बेल आउट मांगा है। काफ़ी समय से पाकिस्तान में IMF से मिलने वाली मदद की चर्चा है, लेकिन लगातार होती देरी से ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि उसको कोई सहायता नहीं मिलने जा रही है। पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार ने संकेत दिया है कि IMF इस्लामाबाद को बेल आउट पैकेज देने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है और इसमें देरी हो सकती है।
माना यह भी जा रहा है कि IMF पाकिस्तान को बेल आउट देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार भी कर रहा है और फिलहाल डील अधर में है। ऐसे में अगर IMF आर्थिक पैकेज में देरी करता है तो इस्लामाबाद के लिए मुश्किल हो सकती है और देश दिवालिया होने जैसी स्थिति में आ सकता है, सामना कर सकता है। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि जो बेल आउट पैकेज देने की बात की जा रही है, निश्चित तौर पर जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान की नज़दीकियां बन रही हैं, उसे लेकर अमेरिका नाराज है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और खबर की। हाईवे टोल पर लगने वाले समय और लंबी कतारों से निजात दिलाने के लिए सरकार ने फास्टैग शुरू किया था, लेकिन अब नया ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पेश करके इसे और भी आसान बना दिया जाएगा। नए GNSS सिस्टम के जरिए आपको किसी टोल टैक्स पर अब रुकने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि सैटेलाइट के जरिए ऑटोमेटिक आपका टोल टैक्स कट जाएगा। इसके लिए 4 हाईवे पर ट्रायल भी कर लिया गया है। यही नहीं, इसके लिए पहले तय किए गए नियमों में एक बड़ा बदलाव आया है। अब 20 किलोमीटर तक कोई भी टोल नहीं देना होगा। विस्तार से आपको समझाते हैं कि आखिर ये सैटेलाइट सिस्टम है क्या, आपको इसके लिए क्या करना होगा और ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं GNSS सिस्टम के तहत मिली राहत, यानी कि 20 किलोमीटर तक टोल टैक्स में छूट के बारे में। तो आपको बता दें कि पहले हर टोल प्लाजा पर कैश या फास्टैग के जरिए टैक्स की वसूली होती थी। इसके अलावा हर जगह टोल प्लाजा पर रुकने का झंझट बना रहता था, जो नए सैटेलाइट सिस्टम GNSS के खत्म हो जाएगा। नए बदलाव के तहत ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से प्रतिदिन 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए छूट प्रदान करेगा। केवल इस सीमा से आगे की यात्रा के लिए टोल टैक्स वसूला जाएगा। इस चेंज की नई तकनीक को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित भी करेगा। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हाईवे, एक्सप्रेसवे, टनल या फिर ब्रिज से यात्रा करता है तो 20 किलोमीटर तक की यात्रा उसकी फ्री रहेगी। लेकिन अगर 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करता है तो जितना सफ़र तय किया है उस हिसाब से टोल की वसूली होगी, यानी कि पूरी दूरी पर टोल लिया जाएगा।